बताता हूं, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे ये डेटा सुन के। ये डेटा है साल 2025 का एनआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस के एडमिशन का। अब ध्यान से सुनना, ये डेटा क्या कहता है। तो ये डेटा कहता है कि साल 2025 में जिस बच्चे ने एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का था, उस बच्चे को एडमिशन मिला 4569 रैंक पे, रफली 4500 रैंक पे। उस लास्ट बच्चा जो एडमिशन हुआ था, कट ऑफ था वो कंप्यूटर साइंस का। वहीं पे जो बच्चा रिजर्वेशन में था, कैटेगरी में था, और ये होम स्टेट का रैंक है, मतलब होम स्टेट में एनआईटी त्रिची तमिलनाडु का होम स्टेट कैटेगरी कोटा लगा और इस बच्चे को 4500 रुपए मिला। वहीं पर होम स्टेट का ही कोटा, कोई बदल नहीं रहा हूं मैं, ये होम स्टेट का है, ये भी होम स्टेट का कोटा। होम स्टेट के कोटा में कैटेगरी लगाया बच्चे ने, मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी मिलते हैं उस कैटेगरी में बच्चे को एनआईटी सीएसई मिला 80,145 रैंक पे। मजाक नहीं कर रहा हूं, जोसा के वेबसाइट पे खुद से जाके चेक कर सकते हो। एक जगह बच्चे को एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस, जो कि टीयर 1 में भी सबसे नंबर 1 कॉलेज है, इससे बढ़िया कॉलेज पूरे देश में एग्जिस्ट नहीं करता एनआईटी में, यह एनआईटी का बेस्ट कॉलेज है। एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को 4500 रैंक पे कंप्यूटर साइंस बंद हो जाता है। 4500 मतलब पूरे देश में 15 लाख बच्चों में लड़कर ये टॉप के 4500 बच्चों में आया। और वहीं इसी टॉप के कॉलेज में एक बच्चे को 80,000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस मिलता है एनआईटी त्रिची में। अब ये है रियलिटी। अब देखो, आज का ये वीडियो, इसका मुद्दा और मेरा चर्चा इस बात पे नहीं है कि रिजर्वेशन पॉलिसी सही है, गलत है, क्या है, कैसा है। ये बात पे मैं चर्चा नहीं करने आया हूं। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो इसलिए कुछ बोलना नहीं बोलना ज्यादा बेहतर है। तो आज का मुद्दा यह है कि देखो, अब जो पॉलिसी है वो तो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, पर एक चीज जरूर कर सकते हैं कि अगर इस पॉलिसी को समझ लें तो इस पॉलिसी के साथ प्ले करके अपना कुछ फायदा हो सकता है। और वो समझदारी अगर आप डेवलप कर लें, आज के इस वीडियो का उद्देश्य भी वही है, अगर ये समझदारी आप डेवलप कर लें तो इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए, इसी पॉलिसी को यूज करते हुए आप अपने जोसा में काउंसलिंग ऐसे भरेंगे जिससे कि आपको भी बढ़िया से बढ़िया एनआईटी मिल जाए। ठीक है, समझ पाए सारे लोग उद्देश्य। तो आज के इस वीडियो में कोई वाद विवाद नहीं करेंगे, करेंगे कोशिश ये जानने और समझने की कि भाई कौन से एनआईटी में, कौन से कैटेगरी पे कौन सा ब्रांच मिलेगा, आप किस कैटेगरी में, और उस कैटेगरी में आप कहां पे कैसे बढ़िया से बढ़िया प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और रियलिटी ये भी आपको बता दूं, अगर आप ये नहीं समझते और सीखते हैं तो हो सकता है कि आप 99 परसेंटाइल वाले बच्चे हो फिर भी आपको एडमिशन ना मिले, और हो सकता है कोई एक बच्चा समझदार हो, वो सिर्फ 95 परसेंटाइल पे बैठा हो, उसको फिर भी सीट मिल जाए क्योंकि वो इन पॉलिसीज को समझ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि जानकारी आज के डेट में सोना है और वो जानकारी आपको इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। तो ये सोना छूट ना जाए, क्योंकि समय पर मिले जानकारी तो सोना, समय पर ना मिले जानकारी तो बस एंटरटेनमेंट। तो आपको सोना चाहिए या एंटरटेनमेंट, फैसला आपका है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यह जान लीजिए एनआईटी में रिजर्वेशन पॉलिसी काम कैसे करती है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसे काम करती है कि दो कैटेगरीज होते हैं रिजर्वेशन के। एक होते हैं रेसिडेंस के बेस पे, कि बच्चा रहता कहां है। तो अगर कोई बच्चा जिस स्टेट में एनआईटी है उसी स्टेट में रहता है तो उसको होम स्टेट कोटा लगता है। 50% सीटें होम स्टेट के लिए बुक रहती है और 50% सीटें अदर स्टेट, जिसको ऑल इंडिया कोटा भी कहते हैं, इसके लिए बुक रहती है। मतलब मानिए पीछे मैंने एग्जांपल दिया एनआईटी त्रिची का, तो एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस के 120 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस की कितनी सीटें हैं? 120। तो इस 120 में से 60 सीटें उन्हीं बच्चों को जाएंगी जो तमिलनाडु के मूल निवासी हैं, और बची हुई 60 सीटों में पूरा भारत का विभिन्न विभिन्न राज्यों से जो बच्चे आ रहे हैं उनको सीटें दी जाएंगी। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन होना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि समझिए बाकी के राज्य सिर्फ 60 सीट में और एक राज्य सिर्फ 60 सीट, मतलब पूरे 60 सीट में, तो जाहिर सी बात है इन बच्चों को ज्यादा मिलेगा। अब आते हैं दूसरा कैटेगरी है, पहला रेसिडेंस था, दूसरा कैटेगरी है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जाति के अनुसार। तो एक होते हैं जनरल कैटेगरी, ये तो सब जानते हैं, जनरल मतलब आम कैटेगरी, बिल्कुल ही आम है ये। उसके बाद जनरल में एक आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। फिर आते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब समझने की बात यह है कि यहां पर जो रिजर्वेशंस दिए गए हैं
10% सीटें रिजर्व की गई हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। यह एकलौता ऐसा रिजर्वेशन है जिसमें कास्ट को ध्यान में नहीं रखा गया है, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखा गया है। पर यहां पर भी इंपॉर्टेंट यह बात यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसी की लग रही है जो जनरल का बच्चा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनमें नहीं लग रही है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो शेड्यूल कास्ट भी है और इकोनॉमिकली वीकर भी है, तो क्या उसके लिए दो कैटेगरी काम करेगी? नहीं। या कोई ऐसा बच्चा है जो ओबीसी है और बहुत ही गरीब है, तो क्या वो यहां भी सीट ले पाएगा, यहां भी ले पाएगा? नहीं। तो ये इकलौती ऐसी कैटेगरी है जो जनरल वालों के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पे बनाई गई है। ठीक है, 27% यहां, 15 यहां, 7.5 यहां और 5% यहां। ध्यान दीजिएगा, ये 5% थोड़ा अलग है क्योंकि ये हर एक कैटेगरी के अंदर है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। कैटेगरी अगर मान लीजिए टोटल जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन 1 लाख बच्चे देते हैं, से फॉर एग्जाम्पल देते 15 लाख है। अगर 1 लाख बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है तो मानते हैं एससी कैटेगरी कितना रिजर्वेशन है? 15%। तो 1 लाख का 15% कितना होगा भाई? 15,000। मतलब एस शेड्यूल कास्ट का जो बच्चा के लिए सीट मिला वो 15,000 है। ठीक है, नहीं एक मिनट, ये 1 लाख सीट मानिए, एस्पिरेंट्स मत मानिए, माफी चाहते हैं। मानिए 1 लाख सीट है जेडब्ल्यू में, हालांकि है नहीं इतनी, ये तो हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन मानिए कि 1 लाख सीटें हैं। ठीक है, 1 लाख सीटों में फिर शेड्यूल कास्ट को सीट कितनी मिलेगी? 15,000। ठीक है, अब ये 15,000 के अंदर ये पीडब्ल्यूडी घुसा हुआ है। मतलब कि 5% सीटें ऐसे बच्चों को देनी है जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो। मतलब कि शेड्यूल कास्ट में टोटल 15,000 सीटें जाएंगी, पर 15,000 किसी को भी दे दिया ऐसा नहीं। इस 15,000 का 5% निकालिए, तो इस 15,000 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 750 आता है। मतलब ये 15,000 भी वापस बटेगा, 750 ऐसे बच्चे होंगे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, और बचे हुए 14,250 सीटें ऐसी होंगी जो शेड्यूल कास्ट होंगी सिर्फ। समझ पाए? तो ये होता है रिजर्वेशन का पॉलिसी। तो ये जो पीडब्ल्यूडी है ये सारे रिजर्वेशन के अंदर है, अलग से नहीं है। अब अगर आप ये समझ गए तो ओवरऑल पहले जोड़ दीजिए कि जनरल के लिए मिला कितना, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, आप सोच रहे होंगे सीट कितनी बची। तो 10 और 27 37, 37 और 15 52, 37 और 15 52%, 52 और 7 52 और 7 59.5, 59.5% सीटें चली गई। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट बचती है वो है 40.5%। 40% सीट जनरल कैटेगरी के लिए बचती है, बाकी सारे के लिए 60% रिजर्वेशन, मतलब 59.5। अब आते हैं जेंडर के बेस पे भी सीटें बांटी जाती हैं। वो कैसे है? तो आईआईटीज ने और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने देखा भाई कि लड़कियों का तो पार्टिसिपेशन ही नहीं आ रहा है, बेचारी कमजोर रह जा रही हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो उनके लिए कोटा लगाया गया 20% फीमेल कोटा। अब ये 20% फीमेल कोटा भी कोटा के अंदर कोटा है। मतलब अगेन एग्जांपल से समझिए, जैसे पहले तो क्या किया जाएगा कि भाई 15,000 सीटों को अपने आप भरने दिया जाएगा कि भैया अपने आप भरने दो और देखते हैं कितनी लड़कियां आ रही हैं। तो देखते हैं कितनी लड़कियां आ रही हैं का मतलब ये कि जैसे रूल ये कहता है कि अगर 15,000 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं तो इस 15,000 में 2 विभाजन होंगे। और ध्यान रखिएगा ये विभाजन अलग है, ये विभाजन अलग है। तो 20% कितना होता है 15,000 का? तो 15,000 का 20% अगर आप निकालिएगा तो 3,000 होगा। तो इस 15,000 में 3,000 लड़कियों का आना अनिवार्य है और 12,000 लड़के हो सकते हैं, या 3,000 से ज्यादा लड़कियां हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब रूल ये कहता है कि 15,000 में जितने भी पीडब्ल्यूडी आए, जितने भी शेड्यूल कास्ट है, फर्क नहीं पड़ता। क्या टोटल 3,000 लड़कियां आई हैं? अगर आई हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आई हैं तो फिर लड़कों को रोको और एटलीस्ट 3,000 का नंबर पूरा करो। सारे के सारे कोटा में हर जगह ये 20% लड़कियां तो होनी चाहिए। और इसी तरीके से हर जगह, जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख बच्चा है और ईडब्ल्यूएस के 10% सीटें हैं, मतलब 10,000 होंगे, तो इस 10,000 में जो 10,000 सीटें होंगी, इस 10,000 में 2,000 लड़कियों का होना अनिवार्य है, बचे हुए 8,000 लड़के हो सकते हैं। हाँ, कल को ऐसा हो जाए कि लड़कियां 8,000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है दूसरी रिजर्वेशन का सिस्टम। ऑल्दो ये दोनों कोटा पीडब्ल्यूडी और फीमेल ओनली कोटा, ये रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन है, तो वो अलग से परसेंटेज आपका नहीं खा रहा है। तो अब फाइनली आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो सबसे दबा कुचला विभाग है वो है जनरल, और उस जनरल के अंदर भी जो सबसे दबा कुचला विभाग है वो है पुरुषों का। तो जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं, आप हैं ही क्यों, खैर एनीवेज बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी खैर वो भी नहीं बोलूंगा। एनीवेज मैं आगे बढ़ रहा था। तो भैया जनरल कैटेगरी और वो भी पुरुष समाज आपके लिए यही है जो है, अब इसी में आप गुजारा करिए। देखिए रोइएगा नहीं, प्लीज मत रोइए, इट्स ओके। मैं समझ रहा हूं कि इसको देखकर आपको रोना निकल रहा होगा, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं।
अब ये है आंकड़ा साल 2025 का उन सारे कैटेगरीज का कि बच्चे कहां कहां बैठे हैं। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, पिछले बार मुझसे गलती हो गई थी थोड़ी यहां पर, तो मैं सही कर देता हूं। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं और थर्ड जेंडर इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। तो टोटल 5,48,943, मतलब रफली 5.5 लाख जनरल कैटेगरी का बच्चा बैठा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 1.5 लाख बच्चा बैठा। शेड्यूल कास्ट का भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चा बैठा। शेड्यूल ट्राइब में 48,000 बच्चा बैठा। ओबीसी में 5,78,000, मतलब 5.25 लाख से ज्यादा बच्चा बैठा। और कुल मिलाकर 15 लाख बच्चे जेडब्ल्यू का एग्जाम दिए। अब मैं अगर आपको परसेंटेज वापस बता दूं, 40, 10, 27, 15, 7.5, 40, 10, 15 या 7.5 और 27। अब ध्यान से देखो, देखकर यह लग रहा है कि 27% इनको सीटें मिली हैं, लेकिन बच्चे यहां बहुत ज्यादा हैं। तो इसका मतलब इनके साथ तो गलत हो गया ओबीसी के साथ कि भाई वो लोग सोचे कि अरे भाई हमको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन 27% सीटें मिली और 5.25 लाख बच्चा आ गया। यहां पर 40% सीटें मिल रही हैं और मात्र 5.5 लाख बच्चा है। पर ऐसा नहीं है, इनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। रिजर्वेशन के साथ गलत कैसे हो सकता है, सुनिए। अब उसमें रूल यह कहता है कि भाई जितने बच्चे हैं उनको 27% सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अब लेकिन यहां ज्यादा बच्चा है, ये क्या करेगा, रिजर्वेशन से इसका नुकसान तो नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो यहां जो भी बच्चा बच गया, वैसे ही यहां 48,000 बच्चा है, कम बच्चा है, 7.5% सीट है। मान लो जिस को सीट मिली लेकिन फिर भी बच्चा बच गया, तो यहां पे अगर बच्चा बच गया तो ये आएगा, बोलेगा जनरल वालों को भाई अगर तुम्हारी काबिलियत नहीं तो हमको सीट दे दो। फिर ये वाला आएगा और ये भी बोलेगा अरे जनरल वाले साइड हटो हमको सीट दो। फिर ये आएगा और ये भी बोलेगा अरे जनरल वाले साइड हटो हमको भी सीट दो। और ऐसे करके सारे लोग जनरल वालों के पास आएंगे और जनरल की सीट ले सकते हैं, रूल ये कहता है। तो क्या जनरल की सीटें अगर कम हो जाएं और बच्चा ज्यादा हो जाए तो वो क्या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की सीटें ले सकता है? जवाब है नहीं। मतलब सारे लोग इधर आके यहां की सीट ले सकते हैं, पर ये उधर जाके किसी की सीट नहीं ले सकता है। रूल ऐसा ही कहता है। पिछले सेशन में थोड़ा सा मैं इसमें गड़बड़ बोल दिया था, पर यह है सही रूल कि जनरल कैटेगरी में इतनी जो सीटें हैं ये इनके लिए नहीं, बल्कि ये 40% सीट 14,75,000 बच्चों के लिए है। परंतु इस 14,75,000 का जो 27% है वो सिर्फ इन बच्चों के लिए। ठीक है, समझ गए? चलिए, ये तो हमने आपको रूल समझा दिया। अब आते हैं एनआईटीज पे। तो टोटल टॉप के 10 एनआईटीज जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें त्रिची, सूरतकाल और वरंगल ये टॉप के 3 हैं, हमेशा ही टॉप के 3 रहते हैं, पिछले कई सालों से रहे हैं। इनमें आपस में शफलिंग होती रहती है, कोई 1 का 2 बन जाए, 2 का 3 बन जाए, 3 का 1 बन जाए, 1 का 2, ये चलता रहता है। परंतु जनरली यही टॉप के 3 रहते हैं। एनआईटी राउरकेला ने काफी बढ़िया कमबैक मारा है। कमबैक मतलब एनआईटी राउरकेला पहले बहुत नीचे था लिस्ट में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के प्लेसमेंट पैकेजेस बहुत अच्छे लगने लगे हैं और एनआईटी राउरकेला काफी लिस्ट में ऊपर आ गया। इलाहाबाद हमेशा से अच्छा रहा है, पर इलाहाबाद राउरकेला से ऊपर कैलकट रहता है। कैलकट अभी भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। फिर आ गया जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र और सूरत। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि टॉप के 6 मोस्टली ऐसे रहते हैं और टॉप के 10 ओवरऑल। ठीक है, अब इस टॉप के 10 में मैं आपको डेटा बताने जा रहा हूं कि आप किन किन एनआईटीज में जा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं डेटा बताऊंगा ये प्राइमरली कंप्यूटर साइंस का बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जनरली देखा हूं कि मैं बाकियों का डेटा भी बताता हूं पर बच्चा उसमें इंटरेस्टेड रहता नहीं है। अब जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग बच्चा लेना ही नहीं चाहता। उसके बदले बच्चे भले ये कहता है कि सर हम ड्रॉप ले लेंगे, पर बच्चा मेटलर्जी इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फूड टेक्नोलॉजी में नहीं जाना चाहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, शायद आप लोग ज्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। तो बच्चा बोलता है हम ड्रॉप ले लेंगे बट लेंगे कंप्यूटर साइंस ही। तो मैं कंप्यूटर साइंस का डेटा बता रहा हूं इन 10 एनआईटीज का। ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्लेमर एक दे दूं, ये जो सारा डेटा है ये पब्लिकली अवेलेबल परसेंटाइल के फॉर्मेट में रहता है या फिर कई जगहों पर रैंक के बेसिस पे रहता है। पर जहां पर डेटा रैंक पे है उसको परसेंटाइल में बदलना एक मैनुअल प्रोसेस है और ह्यूमन प्रोसेस है, जिसमें थोड़ा अंदाजे के तौर पे ये डेटा बदला जाता है। वैसे ही अगर कहीं परसेंटाइल है तो उसको रैंक में बदलना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अभी जो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के रैंक आते हैं कैटेगरी रैंक। अब कैटेगरी रैंक से उसको कॉमन रैंक लिस्ट में, मतलब ऑल इंडिया रैंक में बदलना, ये थोड़ा अंदाजे का काम है। तो मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के वो अंदाजे से लिखा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है और वो गलत हो सकता है क्योंकि वो अंदाजे पे लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं मानिएगा। साथ ही
मैंने कोशिश की है आप लोगों को मार्क्स भी बताने की। अब ये जो मार्क्स है, अगेन मार्क्स जेडब्ल्यू बताता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्क्स के बेसिस रैंक या परसेंटाइल के बेसिस पे मार्क्स बता पाऊंगा, पर वो अंदाजे के तौर पे, क्योंकि इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो उनके कितने मार्क्स है उस बेसिस पे आपको मार्क्स बताऊंगा, बट वो भी अंदाजे पे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा, साल 2026 का एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि अगर कहा गया 99.5 परसेंटाइल एक ले लीजिए, तो ये करीबन 186 से 203 के आसपास बैठता हुआ दिख रहा है इस साल। वहीं अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो ये कुछ 165 से 190 के बीच में बैठता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये जनवरी, और ये जनवरी के हिसाब से बताया, जनवरी का हिसाब तो पता ही है ऑलरेडी। अप्रैल में थोड़ा सा पेपर आसान था, इसलिए 10 नंबर सब में बढ़ाया हूं। ठीक है, क्योंकि अप्रैल का पेपर आसान आया था, जनवरी से काफी ज्यादा, हो सकता है 15 नंबर बढ़ जाए, बट मैंने मिनिमम 10 तो बढ़ेगा ही। उसके बाद दूसरा आप ले लीजिए 95 परसेंटाइल, करीबन 110 से 125 के बीच में, और 93 94 पे कहीं कट ऑफ बैठेगा तो वो भी इसी के आसपास है। ठीक है, अब ये आंकड़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 95 परसेंटाइल, 99 और 99.5 परसेंटाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तिरुचिरापल्ली पे, पहला एनआईटी है, तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, इसका कॉमन नेम त्रिची भी है, तो एनआईटी त्रिची 800 एकड़ का कैंपस है, एनआईएफ रैंकिंग 8 है। बात करें तो इनके पास कंप्यूटर साइंस की कुल 120 सीटें हैं। कितनी? 120 सीटें। इस 120 में से 60 सीटें होम स्टेट वालों के लिए, 60 सीटें ऑल इंडिया ओपन स्टेट के लिए। उस 60 में होम स्टेट वाला जो 60 है उसको 25 सीट सिर्फ जनरल को मिलेगा, ये बचा हुआ ओबीसी को 16, ईडब्ल्यूएस को 6, 9 एससी को और 4 एसटी को। वैसा ही ओपन स्टेट में भी है। अब इसके अंदर भी थोड़ा कोटा है, जैसे जनरल जो है इसके अंदर बताया था ना 5 सीटें, मतलब 20% सीटें लड़कियों के लिए है, तो यहां पर 25 में से 5 लड़कियों का होना अनिवार्य है और बचे हुए 20 लड़के हो सकते हैं। वैसे ही इस 24 में से भी 5 लड़कियों का होना अनिवार्य है, 19 लड़के हो सकते हैं। तो अंदर अंदर और कुछ है, बट ऐसा सा मोटा मोटा सीट मैट्रिक्स दिखता है। चलिए अब आते हैं कंप्यूटर साइंस 2025 का कैसा रहा मामला। तो यहां पर जनरल ओपन स्टेट इधर बताया हूं और इधर होम स्टेट बताया हूं। कॉमन रैंक लिस्ट में 1450 रैंक पे ये बंद हो गया था। इसके लिए परसेंटाइल जो चाहिए होते हैं वो 99.9 परसेंटाइल, 220 से 250 नंबर के आसपास चाहिए। ये 2025 का डेटा है। ठीक, अब ये ओपन स्टेट में अगर आप नीचे आते जाएंगे तो आपको दिख रहा है शेड्यूल ट्राइब, यहां 1400 दिख रहा है। ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं बदला, बस 300 रैंक आगे आए, 1700। हालांकि ओबीसी रैंक 434 पे बंद हुआ था, तो मैंने जैसा बताया ना अंदाजे से कन्वर्ट किया, तो रफली 1700 रैंक के आसपास आना चाहिए कॉमन रैंक लिस्ट। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में 1800, शेड्यूल कास्ट में 4200 और यहां पर शेड्यूल ट्राइब में 2800। तो आपको दिख रहा होगा 1400 मैक्स टू मैक्स कितना हुआ, 4200 तक, ऑलमोस्ट 3 गुना रैंक हुआ। अब आते हैं होम स्टेट। होम स्टेट में बंद हुआ 4500 पे, तो चलिए होम स्टेट में ऐसे भी रिजर्वेशन रहता है, आधा सीट तो ज्यादा पे ही होगा, तो ये 1400 का तो 14 तिया 45 यहीं पे हो गया, 14 तिया 42 मतलब 15 तिया 45 वैसा कुछ मान लो। अब आते हैं ओबीसी का, यहां पर बंद हुआ 6500 पे। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बंद हुआ 33,000 पे, 33,000 पे। और उसके बाद 16,000 पे बंद हुआ शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब बंद हुआ 80,000 पे। 80,000 पे बंद हुआ है शेड्यूल ट्राइब कंप्यूटर साइंस एनआईटी त्रिची, साल 2025। मतलब 4500 से सीधा 80,000। समझ पा रहे हो गुरु? ऑलमोस्ट 18-20 गुना ज्यादा। कहां? ओपन स्टेट में 1400 का 4200 हुआ है, मात्र 1400 का ओनली 4200, मतलब 3 गुना रैंक बढ़ा है। यहां पे 18 गुना ज्यादा रैंक बढ़ गया है। तो होम स्टेट में इससे एक बात समझ आती है कि होम स्टेट में अगर कैटेगरी लगा पा रहे हो, मतलब या होम स्टेट में कैटेगरी लगाना चाहिए, क्योंकि होम स्टेट में कैटेगरी का बहुत फायदा मिलता है। और आपको अभी आगे डेटा दिखाऊंगा तो आपको एक और बात समझ में आएगी, अलग अलग होम स्टेट में अलग अलग कैटेगरी को ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल ट्राइब को होम स्टेट में सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, शेड्यूल ट्राइब को। और वहीं एनआईटी त्रिची में ओपन स्टेट में, होम स्टेट नहीं ओपन स्टेट में शेड्यूल कास्ट को थोड़ा ज्यादा फायदा है। ठीक, अब आते हैं, ये त्रिची था, अब सूरतकाल में आते हैं। ये कर्नाटक का है, मैंगलोर कर्नाटक में है, करीबन 300 एकड़ का कैंपस है। इनके भी सीटों का मैट्रिक्स देखोगे, रफली 120 के आसपास, 118 120 के आसपास सीटें कंप्यूटर साइंस की बन रही हैं। अब यहां देखो ओपन स्टेट में 1800 पे बंद हुआ है, ज्यादा अंतर नहीं है, पीछे 1450 पे बंद हुआ था। तो रियलिटी में देखोगे कि ओपन स्टेट में आपको कभी ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, 200 300 रैंक पे सारे एनआईटी बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ टीयर 1 की बात कर रहा हूं, टीयर 2 टीयर 3 में भी यही हाल है। परंतु अब होम स्टेट में आइए, यहां पर है 2800,
एक बात समझ में आ गई कि यार कर्नाटक में इसका मतलब होम स्टेट में भी मारामारी ज्यादा है, और त्रिची में तमिलनाडु में होम स्टेट में आसानी से सीट मिल रही है, क्योंकि वहां 4500 था, याद है जनरल का होम स्टेट में वहां 4500 था, यहाँ पे 2800 है, मतलब इसको लेना मुश्किल हुआ। अब नीचे आ जाओ, 2300, 1800 का 2300 हुआ, 2200 हुआ, 5400 हुआ, 6200 हुआ। जनरल में ओपन स्टेट में शेड्यूल ट्राइब में ज्यादा फायदा दिखा, कहां? कर्नाटक में। ठीक, अच्छा अब ये होम स्टेट में आ जाते हैं 2800, 9000, 3800, 13000, 22500। तो यहां पर भी दिख रहा है कि शेड्यूल ट्राइब को ज्यादा फायदा मिला है, कहां पर? सूरत काल में होम स्टेट में शेड्यूल ट्राइब को ज्यादा फायदा मिला है। अब ध्यान रखना, ऐसा हर जगह नहीं, अभी आगे डेटा दिखा रहा हूं, समझते जाओगे। ये डेटा दिख गया ना, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, और इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने मार्क्स भी लिख दिए हैं भाई, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए। तीसरे आते हैं वरंगल। वरंगल कहां है भैया? तेलंगाना में, हन्नमकोंडा जगह है, 250 एकड़ का कैंपस है। इनके पास भी मोटा मोटी वैसे ही 120 सीटों के आसपास, 120-130 सीटें हैं इनके पास भी कंप्यूटर साइंस की। अब यहां पर ध्यान दो, 2400 रैंक पे बंद हुआ है, तो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं हुआ, 1450, 1800, फिर 2400, ठीक है। अच्छा, 2700, 2100, 6700, 7000, यहां पर भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, 2400 से 7000 रैंक तक आया है। ठीक बात। होम स्टेट में आते हैं। अब देखो होम स्टेट में यहां ज्यादा मारामारी है, क्यों? ओपन स्टेट में 2400 पे बंद हुआ है, होम स्टेट में 3500 पे बंद हुआ है। पहले तमिलनाडु में देखा था 1400 और उधर 4500 था, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना। यहां तो 2 गुना भी नहीं है नहीं है। इसका मतलब वरंगल में होम स्टेट में ज्यादा मारामारी है, वरंगल में। अब 3500, 5000, 10000, 17000, 9000, मतलब यहां पे पहला तो शेड्यूल ट्राइब को ज्यादा फायदा नहीं, बल्कि शेड्यूल कास्ट को ज्यादा फायदा, एससी को ज्यादा फायदा है। और दूसरा, फायदा ज्यादा है पर इतना बड़ा फायदा नहीं है जैसा तमिलनाडु में हुआ था, वैसा फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा रैंकों का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट ओवरऑल 17000 पे बंद हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एनआईटी राउरकेला। अब राउरकेला की बात करें, उड़ीसा में है, 650 एकड़ का कैंपस है इनके पास, बड़ा सा कैंपस, ऑलमोस्ट 120 सीटें इनके पास भी है। यहां ध्यान से देखो, 3500 रैंक, 3500, 5000, 3000, 6000, 10000। ओपन स्टेट में शेड्यूल ट्राइब को बहुत फायदा है इन उड़ीसा। ठीक है, अब इनका होम स्टेट देखते हैं। तो होम स्टेट देखोगे तो होम स्टेट, ओपन स्टेट से होम स्टेट में फायदा तो है, 8000 के आसपास बंद हुआ है। उसके बाद ये 17000, 14000, 25000, 32000, तो यहां भी शेड्यूल ट्राइब को फायदा होता हुआ ज्यादा दिख रहा है कि भाई 32000 पे बंद हुआ है, 8000 से 32000, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना। ठीक बात। और यहाँ पे ये रैंक दिख रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इलाहाबाद। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। यूपी के कौन कौन है भैया? हाथ खड़े करो। प्रयागराज 222 एकड़ का कैंपस है, इनके पास भी, इनके पास सीटें ज्यादा है, सॉरी, तो 16, 66, 132 और 2.5 गुना कर दो तो 132, 260 और रफली 300 के आसपास सीटें हैं इनके पास। तो इनके पास सीटें 320 के आसपास जो भी हैं, इतनी सीटें हैं कंप्यूटर साइंस की। तो इनके पास बहुत ज्यादा है और इनके पास बच्चे भी बहुत ज्यादा है भाई। तो देखो, सोचो 320 सीटें थी, पिछले वाले में एनआईटी त्रिची जो बताया था तमिलनाडु, 160 सीटें थी, आधी सीटें थी भाई। लेकिन देखो वहां पर भी 160 में भी बंद हुआ था कितने पे? 1400, 4500, और यहां पे 4500, ज्यादा कोई अंतर आया नहीं है। तो 4500 पे ओपन स्टेट बंद हो रहा है, 6000, 4300, 17000, 18000, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं दिखाया, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा है ओपन स्टेट में। होम स्टेट वाले में आते हैं। यूपी होम स्टेट के मामले में सबसे ज्यादा डिसप्रिविलेज्ड है, अभागा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया यहां 4500 पे बंद हुआ है और यहां 6500 पे बंद हुआ, मात्र 2000 का अंतर। क्यों भाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो होम स्टेट का कोटा के होने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। जैसे तमिलनाडु में मिला ना, 3 गुना रैंक बढ़ गया, यहां पे कोई 3 गुना नहीं, 2 गुना भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। 10,000, 7,500, 17,000 और 57,000 शेड्यूल ट्राइब का फायदा तुमको यूपी में ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि रियलिटी में यूपी में शेड्यूल ट्राइब की संख्या बहुत ज्यादा है भी नहीं। तो 57,000 तक यूपी में आपको शेड्यूल ट्राइब कोटा पे होम स्टेट में मिल जाएगा। तो अगर कोई एसटी बच्चा है तो वो यहाँ पे ट्राई मार। और देखो एससी से एसटी में बहुत ज्यादा अंतर आ गया, मतलब शेड्यूल कास्ट को भी उतना फायदा नहीं जितना शेड्यूल ट्राइब को है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैलीकट। कालीकट कहां भैया? कोझिकोड, केरला में है, करीबन 350 एकड़ का कैंपस है। इनके पास 37, 6, 35, 70, 75 से 150 से 30, 180 के आसपास सीटें हैं, 180 के आसपास हैं कंप्यूटर साइंस की सीटें। ठीक है, मैं कैसे निकाल रहा हूं? तो बहुत सिंपल है,
जनरल कैटेगरी की जो भी सीटें होती है उसको टोटल को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सीटें आ जाएंगी, क्योंकि जनरल सीटें 40% होती हैं, तो 40% को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आ जाता है, तो इसलिए इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करीबन 5,000 सीटें हैं, 7,000, 4,500, 12,000, 15,000, ठीक बात। तो यहां पर दिख रहा है कि भैया अगेन शेड्यूल ट्राइब को थोड़ा ज्यादा फायदा है। अब यहां पर कालीकट में 8,500 पे होम स्टेट बंद हुआ है, 11,000 पे ये, 50,000 पे और ये 70,000 पे। तो यहां पे शेड्यूल कास्ट को बहुत फायदा है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब 29,000 पे ही बंद हो गया। इसका मतलब कि एक्चुअली में यहां पर शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है केरला में और शेड्यूल कास्ट कम है, तभी जाकर 70,000 पे बंद हुआ और ये मात्र 30,000 पे बंद हो गया। तो केरला का अगर कोई बच्चा है तो उसको हर हाल में 70,000 मतलब शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों को ज्यादा फायदा होगा। क्लियर। आगे जयपुर की बात करते हैं। राजस्थान, जयपुर में 300 एकड़ का, 325 एकड़ का कैंपस है, 45 मतलब रफली इनके पास भी 120 सीटों के आसपास, 100 सीटों के आसपास है। 5600 रैंक पे ओपन स्टेट में बंद हो रहा है। 8,500, 5,000, 16,000, 17,000, तो यहाँ ज्यादा कुछ उतना फायदा है नहीं। 5600 से 16-17,000 आया, तो मतलब राजस्थान में सब कुछ बराबर बराबर है, ओपन स्टेट में ज्यादा फायदा नहीं है। होम स्टेट में तो बिल्कुल ही फायदा नहीं दिख रहा है। 5600 से 6,000, लो बस 400 रैंक का इजाफा। ऑलमोस्ट मान लो होम स्टेट वाले ओपन स्टेट वाले यहाँ बराबर हैं, तो यहाँ पर होम स्टेट वालों को कोई भी फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इवन ओबीसी में भी उल्टा नुकसान हो गया है, 8,500 से 6,500 हो गया। ओपन स्टेट वालों को ज्यादा पीछे तक मिल गया, होम स्टेट वालों को कम पे मिला है। क्योंकि ध्यान रखना, जैसा जनरल में बताया था ना कि अगर सीट नहीं मिल रही है तो आप वापस इधर आ सकते हैं, यहां पर ऐसा नहीं, ओपन स्टेट होम स्टेट होम स्टेट होम स्टेट ही है। अब यहां पर 5,000 रैंक, 57,000, 16,000, 20,000, 16,000, तो तुमको दिख रहा होगा यहां एब्सोल्युटली कोई फायदा नहीं है। और यहां पर भी शेड्यूल ट्राइब को जल्दी बंद हो गया, शेड्यूल कास्ट को ज्यादा दूर तक सीटें मिली है। और दूसरा, लेकिन वो सीटें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, बहुत मेजर डिफरेंस है। तो राजस्थान इज द मोस्ट टियर 1 में जयपुर वाला सबसे कम फायदे पे अभी तक दिख रहा है, इसको बहुत ज्यादा फायदा बिल्कुल नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागपुर की बात करते हैं। महाराष्ट्र वाले सारे हाय, कैसे हो। नागपुर का कैंपस है करीबन 200 एकड़ का, यहां पर भी मोटा मोटी उसी के आसपास 100-110 सीटें हैं। अब यहां पर 6,500 के आसपास जनरल कैटेगरी, 9,200, 5,400, 20,000 और 19,000। तो यहां पर दिख रहा है साफ साफ शेड्यूल कास्ट को ओपन स्टेट में थोड़ा ज्यादा फायदा मिला, हालांकि दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। अब देखो 63,100 से सिर्फ 7,200, अगेन महाराष्ट्र में भी ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, बहुत कम रैंक्स का डिफरेंस हुआ है। 9,200 से 10,000, यहां से 9,500, यहां से 24,000 और यहां से 34,000। तो 7,200 से 34,000 थोड़ा ज्यादा अच्छा फायदा है होम स्टेट के कंपैरिजन में। तो अगर होम स्टेट में कोई बच्चा शेड्यूल ट्राइब है महाराष्ट्र में, तो आपको फायदा अच्छा खासा मिल जाएगा। क्लियर। अब आते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की बात करें, 300 एकड़ का कैंपस है। हरियाणा में ऑलमोस्ट वैसे ही 100 के आसपास सीटें हैं। अब यहां पर देखें जरा, जनरल कैटेगरी 7,000 रैंक पे बंद हुआ है, ये 10,000, 6,500, 19,000, 20,000। तो SC ST को ही जो थोड़ा बहुत फायदा है ओपन स्टेट में। होम स्टेट में ज्यादा फायदा अगेन नहीं हुआ, 1,000-1,500 का ही डिफरेंस है। या 8,500, 12,000, 9,500, 24,000, 63,000, ये शेड्यूल ट्राइब को यहां पर कुरुक्षेत्र में बहुत फायदा है। तो शेड्यूल ट्राइब को कुरुक्षेत्र में बहुत फायदा हुआ। तो अपने को तमिलनाडु दिखा एक, हरियाणा दिखा एक, और एक बीच में और स्टेट था ना जहां पर बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा था शेड्यूल ट्राइब को, मैं नाम भूल गया। तो शेड्यूल ट्राइब को 2 जगह फायदा है, और SC को भी 2 स्टेट में फायदा होता है, शेड्यूल कास्ट को। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं 10वें नंबर पे, सूरत, गुजरात। कौन कौन है गुजरात से। तो 250 एकड़ का कैंपस है सूरत गुजरात, यहां पर भी रफली उसी के आसपास आपको 120 सीटों के आसपास है। 8,000 रैंक पे ओपन स्टेट में बंद हुआ है, 12,000, 8,000, 25,000, 26,000। तो ओपन स्टेट में बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है, ऑलमोस्ट 3 गुना पे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब दोनों है। सबसे बुरी बात आपको यहां पर ये लगेगी, देख पा रहे हो, मतलब टॉप 10 में लगता है सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में यहां गुजरात का ही दिख रहा है नंबर, क्योंकि 8,130 पे ओपन स्टेट बंद हुआ है, उल्टा होम स्टेट 8,105 पे बंद हो गया। और ये डेटा मेरे अपने से कुछ नहीं है, सब जोसा के वेबसाइट से निकालो। ठीक है, 12,000, 13,000, 8,000, 11,000, 25,000, 22,000, 26,000, 22,000। तो उल्टा गुजरात में होम स्टेट कोटा लगाने वालों का ज्यादा नुकसान दिख रहा है बनिस्पत ओपन स्टेट कोटा वालों के। समझ पा रहे हो, होम स्टेट कोटा से बच्चों को मुश्किल से मिला है, क्योंकि यहां पे कहीं कोई फायदा आता हुआ नहीं दिखा है पूरे सूरत में, मतलब पूरे गुजरात में। तो ये थे भैया टॉप 10 के NIT। अब जैसे ही तुमने टॉप 10 NIT सुना और ये सब सुना, तो तुम्हारे मन में एक और सवाल कौन रहा होगा, वो ये
कि सर आप टॉप 10 एनआईटी है, आपने बताया, आप टॉप 10 के आगे जो बचे हुए टीयर 2 एनआईटी एंड टीयर 3 एनआईटी है उसका भी बता दीजिए। तो ये हो सकता है आपके अंदर दूसरा सवाल, या फिर आपके अंदर ये सवाल भी हो सकता है कि सर टीयर 2 टीयर 3 एनआईटी बता दो, या फिर सर कंप्यूटर साइंस में तो होता हुआ नहीं दिख रहा, आप लास्ट ब्रांच बता दो। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपके मन में हो सकता है कि सर आप लास्ट ब्रांच का भी बता दो ऑफ एनआईटी। ठीक है, ऑफ एनआईटी। या फिर आपके मन में तीसरा सवाल हो सकता है कि सर आप ऐसा करो, आप हमें ट्रिपल आईटी प्लस जीएफटीआई इन सब का यही सेम जो डेटा आपने दिया है होम स्टेट ओपन स्टेट, इसका कंप्यूटर साइंस का दे दो। अब ये तीन ऑप्शंस में से कोई एक हो सकता है, तीनों ऑप्शन आपके दिमाग में चल रहा हो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बताएं कि अगला वीडियो आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये जितना वीडियो दिया ये पूरा इंफॉर्मेशन तो नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ होगा इसमें, आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सा चाहिए? अगर तीनों चाहिए तो तीनों लिख देना। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक सबसे पहले आएंगे उसको सबसे पहले बनाऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब रखना ताकि जैसे ही ये वीडियो बने आपको तुरंत मिल जाए। दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।